मीनासान कोनिचिवा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। सरल जापानी यूट्यूब चैनल पर मैं सुजय चटर्जी आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज है इस पाठमाला का 42वां पाठ। आज की इस पाठ में हम 5 और कांजी प्रतीक सीखने जा रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, आज जो 5 कांजी हमने शामिल किए हैं उनकी लिखावट कुछ कुछ एक जैसे हैं। दोस्तों, अब तक हमने अपनी इस सीरीज में 55 कांजी प्रतीक सीखे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं पाठ संख्या 17 से लेके 20 तक, और पिछला पाठ यानी कि 41वां पाठ, इन सबको मिलाकर कुल 55 कांजी प्रतीक हम सीख चुके हैं। और आज के इस पाठ के बाद हम 5 और सीख जाएंगे, यानी कि कुल 60 कांजी प्रतीक हमारे इस कोर्स में पूरे हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक और बात बता दें कि इन कांजी प्रतीकों के जो वीडियोस हैं, इनके लिंक्स हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो वहां से आप सीधे इनको एक्सेस कर सकते हैं, इन चैप्टर्स को। चलिए अब शुरू किया जाए आज का पाठ। और सबसे पहले जो सबसे पहले जिस कांजी प्रतीक को हम आपको बताने जा रहे हैं वो है ऊपर, यानी कि एवर्ब या टॉप। तो ओन्योमी में इसकी रीडिंग्स है जो और शान। कुन्योमी में इसे कहते हैं उए, उवा, कामी या आगेरु। अब इसका जो प्रयोग है ओन्योमी में देखिए, जो इसका अर्थ है किसी दृष्टिकोण से, यानी कि फ्रॉम ए व्यू पॉइंट। ऊपर, किसी पे सवार होकर, यानी कि जहाज या गाड़ी या किसी भी चीज के ऊपर उठना। श्रेष्ठ, उत्तम, प्रथम श्रेणी। तो देखिए ये अलग अलग अर्थ है इस चिन्ह के। तो ये निर्भर करेगा कि आप किस परिप्रेक्ष्य में, किस किस जगह इसका आप प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके साथ हो सकता है कुछ और कांजी प्रतीक, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं ये एक अलग कांजी प्रतीक इसके साथ जोड़कर, या फिर इस कांजी प्रतीक के साथ कुछ हिरागाना के कैरेक्टर्स जोड़कर नए नए अर्थ बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए किसी भी कांजी प्रतीक का कोई एक पर्टिकुलर एक अकेला अर्थ नहीं होता, उसके कई अर्थ हो सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि अलग अलग जो इसके जो एप्लीकेशंस हैं, जो अप्लाइड कांजीज हैं, वो हम आपको बताते हैं। तो इसी तरह से ये जो कांजी आप देख रहे हैं, ये कॉम्बाइंड कांजी है। तो इसका है जोई। जोई का अर्थ है श्रेष्ठ, रैंक में। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये मुंह की कांजी है और ये ऊपर की कांजी है। तो मुंह और ऊपर की कांजी, इसका अर्थ ये नहीं होगा कि मुंह ऊपर किया हुआ है। इसका अर्थ है कि भाषण या मौखिक संदेश। उसी तरह से ये पानी की कांजी है और ये ऊपर की कांजी है, यानी कि पानी के ऊपर या पानी की सतह पे, या फिर जलीय यानी कि एक्वेटिक। तो एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग हो सकता है। इसी तरह से ये है ऊपर, ये है ह्यूमन रेडिकल, है ये मानव की कांजी है। तो ऊपर और मानव, इससे क्या हो रहा है कि इस यहाँ पे इस कांजी का अर्थ हो रहा है कि श्रेष्ठ, यानी कि श्रेष्ठ व्यक्ति या श्रेष्ठ मानव, यानी कि कोई धर्मात्मा या संत या कोई पवित्र पुजारी, जैसे होली प्रीस्ट हम कहते हैं अंग्रेजी में। इसी तरह से यह है सम्राट की कांजी, जिसको हम कहते हैं, ये है सम्राट की कांजी यानी एम्परर की। और ये जो कांजी था, ये था शो निन, शोनिन। और ये है शिवजो। और ये देखिए शंघाई लिखा हुआ है। शंघाई यानी कि जो शंघाई शहर है चाइना में, उसे इस तरह से लिखा जाता है, यानी कि महासागर के ऊपर। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है महासागर के ऊपर, शंघाई। और इसे उच्चारण करते समय ये शंघाई बन जाता है। और ये देखिए, ये जो है ये महासागर या ओशन की कांजी है, और ये है ऊपर की कांजी, यानी कि ओशन के ऊपर, महासागर के ऊपर। तो शंघाई शहर महासागर के ऊपर, ये इसका अर्थ बनता है। इसके बाद कुन्योमी में इस चिन्ह को कहते हैं उए, जिसका अर्थ है ऊपर, शिखर, चोटी, ऊपरी भाग, सर, ऊपर की सीढ़ी, सतह, पूर्व भाग, श्रेष्ठ, उच्च श्रेणी, उच्चाधिकारी, उच्च वर्ग, वरिष्ठ, प्रवीण या सम्राट। इसी तरह से उवामुखी, उवामुखी का अर्थ है ऊपर की ओर इशारा करते हुए। और ये है यू का उए, यू का हुए, जिसका अर्थ है किसी सतह या फर्श के ऊपर या सतह से ऊपर। कामी का अर्थ होता है नदी की ऊपरी पहुंच, यानी कि अपर रिचेस ऑफ द रिवर।
और ये है कामिकी। कामिकी का अर्थ है वित्तीय वर्ष की पहली छमाही, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर है उसका जो फर्स्ट हाफ है। उसके बाद से ओकामी, इसका अर्थ है सम्राट या महामहिम, सरकार, अधिकारी या मालकिन। रेडिकल, जो एक संख्या का जो रेडिकल है, या यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बार लिखा हुआ है, तो उसका प्रयोग इस कांजी में हुआ है। और स्ट्रोक ऑर्डर बहुत जरूरी, ये पहला स्ट्रोक, ये दूसरा स्ट्रोक और ये तीसरा स्ट्रोक, तो 3 स्ट्रोक्स में ये कांजी लिखी जाएगी। और ये कांजी कहाँ से आया? देखिए, ये प्राचीन रूप है इस कांजी प्रतीक का। ये सतह है, आप इसे जमीन समझ सकते हैं या फिर कोई सतह, और इस सतह से ऊपर ये एक कुछ सामान यहाँ पे है, तो और ये है स्केल। तो ये सतह से ऊपर है और यही दर्शा रहा है कि ये ऊपर की कांजी है। सतह से ऊपर एक रेखा, ये दर्शा रहा है कि ये ऊपर है, तो ये ऊपर का अर्थ दे रही है। और ये इसका आधुनिक रूप इस तरह से आज की डेट में हम इस तरह से लिखते हैं ये कांजी। आइए अब आगे बढ़ते हैं अगली कांजी पे। ये पिछले कांजी का विलोम है, वो ऊपर था, अब ये नीचे है, यानी कि बॉटम या डाउन। इसके रीडिंग्स है ओन्योमी में का या गे, कुन्योमी में श्ता, श्मो और मोतो। इसके जो यूसेज हैं वो है का अर्थ है के तहत, प्रभाव, नियंत्रण की स्थिति। उसके बाद काई, काई का अर्थ है निम्न पद या अधीनस्थ। उसके बाद है साइका, साइका का अर्थ है सबसे नीचा या सबसे खराब। अब देखिए, ये जो अर्थ सारे बन रहे हैं ये इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि ये जो कांजी है ये हमें कुछ, मतलब जो जो खराब चीजें हैं जो नीचे है, या तो ये नीचे की तरफ का इशारा वो शाब्दिक अर्थ से भी हो सकता है, या फिर क्वालिटी या गुणवत्ता में भी नीचे जा रहा है कोई, तो उसके लिए भी इसी कांजी का प्रयोग होगा। तो जो पिछली कांजी थी वो था ऊपर या फिर श्रेष्ठ होना, और ये है नीचे या फिर खराब होते जाना कोई चीज। नीचता, देखिए इसमें गे का अर्थ है नीचता, डिग्री, मूल्य आदि में, या फिर कोई हीनता। उसके बाद ये है आपका, ये देखिए, ये है गोजाई, गोजांग। ये देखिए, ये इसका अर्थ है पहाड़ से उतरना, जैसे कि हम डिसेंट कहते हैं, उसका ये अर्थ दे रहा है। गेजांग, गेजांग का अर्थ है पहाड़ से उतरना। और ये है अब कुन्योमी में श्ता, श्ता का अर्थ है नीचे, निम्नगामी, ठीक इसके बाद, अभी इसके बाद, किसी का कनिष्ठ या जूनियर छात्र या जूनियर सहकर्मी। इसी तरह से उएष्टा, अब देखिए इसमें ऊपर की कांजी भी है, नीचे की कांजी भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टॉप एंड बॉटम। उएष्टा, उएष्टा ऊपर और नीचे, उतार चढ़ाव, दो छोर, अधिकतम और न्यूनतम। तो ये कोई भी अर्थ इससे निकल सकता है। कुछ और अर्थ हैं। शिमो, शिमो का अर्थ है नदी का निचला भाग, सागर से मिलने से पहले वाला हिस्सा नदी का। नीचे, निचला भाग, शरीर का निचला भाग, शरीर का गुप्त हिस्सा। और इस कांजी का प्रयोग जैसे कि हम कुछ मतलब खराब या अनैतिक चीजों के लिए भी करते हैं, तो यहाँ पे भी उस तरह का अर्थ इसमें निकल सकता है कि इसका प्रयोग कामोत्तेजना उत्पन्न करने के लिए, गंदी बातें करना, अश्लील चुटकुले, तो उन्हें दर्शाने के लिए भी इसका प्रयोग हो सकता है। और मल मूत्र के लिए भी इस कांजी के साथ कुछ और चिन्हों के इस्तेमाल से कोई शब्द बन सकती है। तो इस तरह से इस चिन्ह का प्रयोग करते समय हमें सावधानी बरतनी होगी कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है। जिस तरह से हमने देखा था कि वित्तीय वर्ष का जो पहला हिस्सा था वो था कामिकी, ये है शिमोकी। शिमोकी यानी कि वित्तीय वर्ष का दूसरा भाग, यानी कि इसकी दूसरी छमाही। मोतो, मोतो का अर्थ है के तहत, मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण, नियम, कानून आदि। और जैसे कि झंडे के नीचे या सूरज के नीचे, अंडरनीथ जैसे हम कहते हैं, तो उसके लिए ये मोतो का प्रयोग होता है। यामामोतो आपने सुना होगा, एक बहुत ही प्रचलित सरनेम है जापानीज लोगों का, यामामोतो। यामा का अर्थ है पहाड़, यामामोतो यानी कि पहाड़ के नीचे। उसके बाद ये कई शब्द हैं जैसे कि सागेरु, सागेरु, उसके बाद सागारु, या फिर
कुदारू। इन सब का अर्थ करीब करीब एक ही है, लटकाना, निलंबित करना, कम करना, घटाना, नीचे लाना या फिर पदावनत करना, यानी कि डिमोट करना, डिमोशन करना। ये भी एक संख्या का जो रेडिकल है उससे ये आया है, वो रेडिकल इसमें शामिल है। और ये है स्ट्रोक ऑर्डर, पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक और तीसरा स्ट्रोक। और इसकी उत्पत्ति भी उसी तरह की है। प्राचीन रूप में देखिए ये सतह है और सतह के नीचे ये जो रेखा है ये दिखा रहा है कि ये इसके नीचे है, तो ये नीचे का आभास करा रही है। तो सतह से नीचे एक रेखा है, इस वजह से ये कांजी नीचे को दर्शाने के लिए किया गया है और ये इसका आधुनिक रूप है। अगली कांजी है खड़ा होना या उन्नति करना। ओन्योमी में रित्स और रिउ, कुन्योमी में तात्स या ताते। ओन्योमी में कुछ प्रयोग इसके हैं। रित्सुआन, रित्सुआन यानी कि योजना बनाना, कोई योजना तैयार करना, मसौदा तैयार करना या ब्लूप्रिंट बनाना, ब्लूप्रिंट तैयार करना। उसके बाद रित्सुजो, रित्सुजो का अर्थ है कोई मूर्ति जो कि खड़े मुद्रा में है, यानी कि किसी की मूर्ति जो स्टैंडिंग पोजीशन में है। या फिर देखिए ये इसका अर्थ है ताचिकी। ताचिकी का अर्थ है खड़ा पेड़। ये देखिए ये है खड़ा होने वाली कांजी, ये है ची, और ये है पेड़ की कांजी यानी कि की। तो कोई खड़ा पेड़ है उसको भी हम इस चिन्ह से दर्शा सकते हैं, ताचिकी। अब ये है तात्स। तात्सु का अर्थ है खड़ा होना, उठना, होना या जैसे कि कठिनाइयों में होना, अपने आप को रखना किसी स्थिति में, किसी स्थिति या पद आदि को उठाना, या फिर धुआं या लहरों का उठना, व्यापक रूप से ज्ञात होने के लिए, खड़े होने के लिए या चुनाव के लिए खड़े होना। तो इन सभी के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जहां जिस तरह से इसका प्रयोग होगा उस तरह से इसके साथ कुछ अतिरिक्त चिन्ह भी जुड़ जाएंगे। उसके बाद देखिए ये देखिए ये ता है, तो तत्स, तो तत्स का अर्थ है सीधे खड़े होना। और तातेरु, तातेरु का अर्थ है खड़ा करना, स्थापित करना, उठाना या दबाना। इसमें भी अब देखिए इसमें ये स्वयं ही एक रेडिकल है, तो इसमें कोई दूसरा रेडिकल नहीं है। ये अपने आप में ही एक कांजी रेडिकल है। पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा स्ट्रोक, चौथा स्ट्रोक और पांचवा स्ट्रोक, इस तरह से 5 स्ट्रोक्स में ये लिखा जाएगा। ये भी बहुत आसान है। प्राचीन रूप में देखिए ये एक आदमी खड़ा है और इसी से ये चिन्ह, आधुनिक चिन्ह आया है। ये आदमी का सर है, ये उसके 2 हाथ हैं, ये 2 टांगे हैं और ये जमीन वाली सतह है। तो इस तरह से ये एक खड़ा आदमी है और इस वजह से ये खड़ा होने या उन्नति करने, जैसे कि हम राइज, स्टैंड अप और राइज जैसे हम कहते हैं, तो ये फिजिकली राइज भी हो सकता है और जैसे ग्रोथ हो रहा है किसी का पेशे में या पढ़ाई में, तो वो भी संभव है। तो किसी भी अर्थ के लिए इसका प्रयोग हो सकता है। अगली कांजी है रुकने की या रुकावट की। ओन्योमी में शी, कुन्योमी में तोमारू, तोमेरू, यामु और योसु। तो अपने अपने हिसाब से इसका प्रयोग होगा जो संदर्भ के अनुसार। जैसे कि खून बहना बंद होना, इसे कहेंगे शिकेत्स। ये देखिए शिकेत्स लिखा हुआ है, शिकेत्स यानी कि खून बहना बंद होना। उसके बाद ये है योकुशी। योकोशी का अर्थ है नियंत्रण, संयम, निषेध, निवारक या निरोध। उसके बाद यह है काइशी। काइशी का अर्थ है समापन। कुन्योमी में तोमारू। तोमारू का अर्थ है हिलना और हिलाना बंद करना, रोकना, काम करने से किसी को रोकना, आपूर्ति किया जाना, रुकना, निलंबित होना, उतरना या बैठना। तोमेरु, तोमेरु का अर्थ है रोकने के लिए, बंद करने के लिए, पार्क करने के लिए, दबाने के लिए, जैसे कि आपको कोई खांसी आ रही है तो उसे आप दबाएंगे। वापस रोकने के लिए, जैसे कि आंसू आप अगर रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो वो एक्सप्रेशन जो है दर्शाने के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग हो सकता है। पकड़ने के लिए, जैसे कि किसी की, जैसे आप सांस रोक के रखते हैं तो ये वो मीन कर रहा है। दर्द से राहत देने के लिए या फिर किसी को कुछ करने से
रोकने के लिए। तो इन सभी अर्थों के लिए इस कांजी का प्रयोग हो सकता है। कुछ और अर्थ हैं, जैसे कि आ, तोदोमेरु। तोदोमेरु का अर्थ है रुकना, समाप्त करना, सम्मिलित करना, रखना किसी स्थिति में या जगह में, सीमित करना, रिकॉर्ड करना जैसे कि कोई तथ्य, या फिर बनाए रखना। उसके बाद है तोदोमारु। तोदोमारु का अर्थ है रहना, ठहरना एक ही स्थान पर, किसी सीमा तक सीमित होना, या फिर केवल हिसाब रखना। यामेरु। यामेरु का अर्थ है बंद करना कोई गतिविधि, समाप्त करना, छोड़ना, रद्द करना, त्यागना, टालना या बचना। यामू। यामू का अर्थ है रुकना या समाप्त होना। और योसु का अर्थ है बंद करना, छोड़ना, काट देना, छोड़ने के लिए जैसे कोई विषय को खत्म करना, इस्तीफा देना या त्याग देना। तो अब सारे जो अर्थ हैं आप देखिए करीब करीब एक जैसे हैं, तो इन सभी के लिए इसका प्रयोग होगा अतिरिक्त चिन्हों के प्रयोग से। ये अपने आप में एक रेडिकल है और ये इसकी स्ट्रोक ऑर्डर है, पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा स्ट्रोक और चौथा स्ट्रोक। तो ये स्ट्रोक ऑर्डर बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि जो लेफ्ट मोस्ट जो वर्टिकल लाइन है वो पहला स्ट्रोक नहीं है। पहला स्ट्रोक यहाँ से शुरू हो रहा है, पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा स्ट्रोक और चौथा स्ट्रोक। ये कांजी इस तरह से आई, ये देखिए कोई एक फुट स्टेप है, पाँव की कांजी, पाँव के निशान है, और ये सबसे पहले इस तरह से था, उसके बाद इसी के आधार पे ये एक चिन्ह बना, और ये आधुनिक चिन्ह इसी तरह से इसका उद्भव हुआ है। तो इसका, इस चिन्ह का प्रयोग ये क्या दर्शा रहा है, ये एक पद चिन्ह है, यानी कि एक फुट स्टेप है, यानी कि कोई स्थिरता, यानी कि कोई अपने पैरों के निशान बना के गया है, तो इस वजह से उसे रुकने या रुकावट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब आज की अंतिम कांजी है ये, जो जिसका अर्थ है कि सही, न्याय या धर्मी, जैसे कि करेक्ट, जस्टिस या राइटियस जिसे हम कहते हैं, धर्मी। ओन्योमी में इसके उच्चारण है सेई और शो, और कुन्योमी में तादाशी, तादास, मासा और मासानी। ओन्योमी के अर्थ देखते हैं। सेई का अर्थ है तार्किक, सत्य, मूल, सकारात्मक, शून्य से अधिक। उसके बाद ये है सेइगाई, माफ कीजिए, सेइकाई। सेइकाई का अर्थ है सही उत्तर, सही समाधान, सही व्याख्या, सही निर्णय, सही विकल्प या उचित निर्णय। शो। शो का अर्थ है बिल्कुल, सटीक, सही, सच्चा, बड़ा यानी कि समान न्यायालय रैंक का, ऊपरी, वरिष्ठ, निदेशक, रीट सूर्यावधि के 4 प्रशासनिक पदों में से उच्चतम, या फिर कोई प्रमुख। उसके बाद है शोगात्स। शोगात्स, देखिए इस कांजी को देखिए, ये चांद की कांजी है और महीने की कांजी है ये। तो सही महीना, इसका अर्थ क्या हुआ कि नया साल, खासकर पहले 3 दिन, साल के पहले 3 दिन, और साल का पहला महीना या जनवरी के लिए भी इसका प्रयोग होता है, शोगात्स, नया साल। उसके बाद ये है गाशो। गाशो इसका अर्थ है कि नया साल मुबारक हो, यानी कि हैप्पी न्यू ईयर। कुन्योमी में इसके जो अर्थ हैं, तादाशी जिसका अर्थ है सही, उचित, धर्मी, न्यायपूर्ण, ईमानदार, सच्चा या वैध। उसके बाद तादासु। तादासु का अर्थ है सुधारना, सीधा करना, किसी का आसन या कमीज का कॉलर आदि समायोजित करना। उसके बाद मासा का अर्थ है सटीक, यानी एग्जैक्ट या प्रिसाइज। उसके बाद मासानी। मासानी का अर्थ है बिल्कुल, ठीक, वास्तव में, निश्चित रूप से, बिना किसी संदेह के, सही, बस, के कगार पर, निश्चित रूप से या स्वाभाविक रूप से। रेडिकल, जो रुकने वाला जो रेडिकल था, इसके पहले जो हमने रेडिकल अभी जो चिन्ह किया था रुकने वाला, ये वहीं से आया है। देखिए ये सिर्फ अतिरिक्त निशान है, वरना ये पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा स्ट्रोक और चौथा स्ट्रोक था, तो इसमें ये पांचवा स्ट्रोक ऐड हो रहा है। लेकिन ये पांचवा स्ट्रोक ही अब इस कांजी के लिए पहला स्ट्रोक बन जाएगा। पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा, चौथा और पांचवा, इस तरह से 5 स्ट्रोक्स में ये कांजी लिखी जाएगी। और ये कांची कैसे आया, तो ये तो था ही हमारे पास फुटप्रिंट की, स्टेप यानी कि कदम
के निशान की, और उसके ऊपर ये एक जो निशान लगा दिया गया है, ये क्या बता रहा है कि ये एक सही कदम है, सही कदम, करेक्ट स्टेप। और इस वजह से इस कांजी को सही, न्याय या धर्मी के लिए इसका प्रयोग होता है, और ये इसका आधुनिक रूप है जो आज की डेट में जिस तरह से लिखा जाता है। तो दोस्तों, आज के पाठ के लिए बस इतना ही। अब हमारे इस सीरीज में 60 कांजी प्रतीक पूरे हो चुके हैं। हम इसके आगे भी कांजी करेंगे, लेकिन कुछ पाठों के बाद। अब अगले पाठ से हम फिर से एक बार व्याकरण की ओर अपना जो झुकाव है उसको करेंगे। और आप इन सभी पाठों को करते रहिए। इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जो 42 पाठ हैं इस तरह से हमने किए हैं अब तक, आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा ये। तो इनमें से जो जो पाठ आपने नहीं किए हैं उनके वीडियोस आप हमारे इस प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, ताकि सिस्टमेटिकली आप इस भाषा को सीख सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब सुजॉय चटर्जी को अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे। माता इमा शो।